हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल मोटिवेशन बाय दीक्षा में। फ्रेंड्स, आज की क्लास बीए बीएड का जो पेपर है, अब हम पेपर की बात करेंगे जो स्कूल एजुकेशन है। फ्रेंड्स, मैंने ह्यूमन डेवलपमेंट का ओल्ड पेपर ऑलरेडी वीडियो पे अपलोड कर दिया है और मैं इसे आप लोगों को आई बटन पे भी प्रोवाइड कर दूंगी। तो अब हम जो बीएड में जो सेकेंड पेपर आपका रहेगा, कौन सा रहेगा? स्कूल एजुकेशन का रहेगा। तो इसमें हम देखते हैं कि आपका ये पेपर कितने नंबर का है। जैसे वो पेपर आपका ह्यूमन डेवलपमेंट का 40 नंबर का था ना, उसी प्रकार ये वाला पेपर भी आपका कितने नंबर का रहेगा? 40 नंबर का रहेगा। तो यदि आप बीए प्लस बीएड कर रहे हो या बीएससी बीएड कर रहे हो, तो इस तरीके से आप अपना पेपर का पैटर्न चेक कर सकते हैं कि आपका पेपर किस तरीके से आ सकता है। तो सबसे पहले हम इसमें नोट पढ़ते हैं कि सभी 5 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न करना अनिवार्य है और सभी प्रश्न के जो अंक रहेंगे वो इन्होंने कितने समान बता दिए हैं। हम देखते हैं सबसे पहले यूनिट फर्स्ट, आपकी 4 यूनिट रहेंगी। इसमें क्या कर दिया है कि इसमें इस बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं दिया है। तो यूनिट इकाई है, तो यूनिट इकाई से आपके 2 क्वेश्चन रहेंगे। फ्रेंड्स, दोनों में से किसी एक क्वेश्चन को आपको करना होगा। तो जिसमें से सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि वैदिक कालीन शिक्षा के प्रमुख अभिलक्षणों पर प्रकाश डालते हुए इसका समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ये 10 नंबर का दिया है। या इसके अथवे में आपसे एक और क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि कौन सा है? प्राचीन काल में शिक्षा से क्या अभिप्राय था? शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य और आदर्श क्या थे? आज देश में एक प्रभावशाली राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली विकसित करने के लिए किस सीमा तक इसका प्रयोग किया जा सकता है? तो फ्रेंड्स, यदि आपको इन दोनों में से जो भी आंसर अच्छे से बन रहा है तो आप पेपर में इसको लिख सकते हैं। क्योंकि ये 10 नंबर का है तो 10 नंबर के अकॉर्डिंग आपको लिखना होगा कि आपसे पूछा क्या गया है। ये पूछ लिया आपसे कौन सा? यूनिट फर्स्ट से। अब हम बात करेंगे यूनिट सेकंड। तो यूनिट सेकंड में क्या क्वेश्चन दिया है आपका कि बौद्ध शिक्षा अनेक महत्वपूर्ण बातों में ब्राह्मणी शिक्षा से भिन्न है। इसकी विवेचना कीजिए और शिक्षा की प्रणाली में समानताएं बताइए। या इसके अथवा में दे दिया गया है कि संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। कोई दो टिप्पणी बतानी है। या तो आप बता सकते हैं कि बौद्धकालीन शिक्षा की व्यवस्था कैसी थी, फिर आप बता सकते हैं पबब्जा संस्कार क्या होते हैं, या आप बता सकते हैं कि बौद्ध काल में विद्या आरंभ के समय गुरु द्वारा बताए गए 10 नियम क्या थे। तो फ्रेंड्स, इन 3 में से आपको कितने करने हैं? 2 को डिस्क्राइब करना है। तो इस तरीके से आपकी यूनिट सेकंड जो है, आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। इन दोनों क्वेश्चन में से आपसे जो भी आंसर बन रहा है तो आप इसको कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे यूनिट थर्ड की। तो यूनिट थर्ड में क्या दिया है कि आपका जो यूनिट थर्ड में मध्यकालीन मुस्लिम शिक्षा जो टॉपिक रहा होगा उससे रिलेटिव क्वेश्चन बनाया है इन्होंने कि मध्यकालीन मुस्लिम शिक्षा के प्रमुख अभिलक्षणों की विवेचना करते हुए बताइए कि मध्यकालीन मुस्लिम शिक्षा प्रणाली का आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली के विकास में क्या योगदान रहा। तो इसमें आपको पूरा मुस्लिम शिक्षा के बारे में डिस्क्राइब करना होगा कि मुस्लिम शिक्षा क्या होती है, कैसे इसके अभिलक्षण है और आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली में इसका क्या योगदान था। या इसके अथवा में आपसे ये दूसरा क्वेश्चन किया गया है कि संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कोई 2। इसमें पहला क्वेश्चन दे दिया है कि मकतब और मदरसा क्या है। इनको आप अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब करिए कि मकतब क्या होता है, पहले ये बताइए, फिर आप मदरसा के बारे में बताइए कि ये होते क्या हैं। अब सेकंड क्वेश्चन आपको दिया है कि मुस्लिम शिक्षा में दंड व पुरस्कार की व्यवस्था बताइए। यानी कि मुस्लिम शिक्षा में जो दंड और पुरस्कार दिए जाते थे उनका क्या रूल्स रहता था, कैसी व्यवस्थाएं रहती थी, कैसे सिस्टम रहते थे, तो वो आपको इसमें डिस्क्राइब करना है। तीसरा पॉइंट दिया है कि मध्यकालीन मुस्लिम शिक्षा के गुण एवं दोष बताइए। तो फ्रेंड, इनमें से 3 पॉइंट दिए हैं, तीनों में से कोई 2 पॉइंट आपको लिखना है जो आपसे बहुत अच्छे से बन जाए। तो ये थर्ड यूनिट हो गई है। तो थर्ड यूनिट में जैसे यदि आपको ऊपर जो क्वेश्चन दिया गया है ये नहीं बन पा रहा है तो आप इसमें से ये वाले नीचे वाले अथवा कर सकते हैं, जो आपको सुटेबल लगता है वो कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे यूनिट फोर्थ की। तो यूनिट फोर्थ में है आपका क्वेश्चन कि लॉर्ड मैकाले भारत के पश्चात अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली का जन्मदाता माना जाता है। तो इसमें आपको पूरा मैकाले पत्र बताना होगा कि लॉर्ड मैकाले पत्र कब प्रारंभ किया गया, इसके जन्मदाता कौन है, इसका पूरा डिस्क्राइब करना है क्योंकि ये कितने नंबर का है? 10 नंबर का है। या इसके अथवे में आपसे एक क्वेश्चन किया गया है कि
डिस्पैच यानी कि बुड का घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा का महाअधिकार पत्र कहा जाता है, इसको डिस्क्राइब करिए। तो इन दोनों में से जो भी आपसे अच्छे से बन रहा है आप उसको लिख सकते हैं आप अपने एग्जाम के लिए। तो ये तो हो गया फ्रेंड ये पहले पेपर का प्रारूप, जो कि आपका जो पेपर है ये कितने नंबर का इन्होंने बताया है, 40 नंबर का। तो आप देख रहे होंगे कि हर यूनिट से एक यूनिट से इन्होंने कितने क्वेश्चन डिस्क्राइब कर दिए कि 4 क्वेश्चन दे दिए हैं और हर एक क्वेश्चन में कितने नंबर रख दिए इनने, 10 नंबर। अब हम बात करेंगे दूसरा पेपर देखते हैं। ये तो पहला पेपर हो गया, ये जो पेपर आया था किस सन में था ये पेपर, ये आपका 2019 का पेपर है। अब हम देखेंगे सेकंड जो पुराना पेपर है 2019 का ही है, नवंबर का पेपर है। ये भी पेपर कितने नंबर का दिया गया है, ये 40 नंबर का दिया गया है। अब इसमें हम नोट पढ़ते हैं कि सभी तीनों खंडों की प्रश्न निर्देश अनुसार हल करें। अंकों का विभाजन खंडों के साथ दिया जा रहा है। अब इसमें आपका वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन रख दिया गया है और इसमें क्या दिया है कि निम्नलिखित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए और प्रत्येक प्रश्न पर इन्होंने 1 अंक डिवाइड कर दिया है। अभी जो पहले पेपर जो हम देखे थे उसमें वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन नहीं आए थे, डायरेक्ट इन्होंने क्वेश्चन दे दिए थे और वो 10 नंबर के थे। अब क्या हुआ है कि दूसरा जो पेपर का हम प्रारूप देख रहे हैं फ्रेंड्स, तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दिए हैं। तो चलिए देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस टाइप से आए हैं आपके पेपर में। सही उत्तर चुनकर कीजिए। पहला है उपनयन का शाब्दिक अर्थ है। इनके ऑप्शन आपके सामने है, पास ले जाना, गुरु से दीक्षा लेना, घर लौटना, उपदेश देना। तो फ्रेंड्स ये 4 ऑप्शन है। यदि आपको इनके आंसर बन रहे हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इनका राइट आंसर क्या हो सकता है, जिससे क्या होगा आपका रिवीजन भी हो जाएगा। अब हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। बौद्ध शिक्षा के केंद्र हैं, कौन कौन से केंद्र हो सकते हैं, गुरुकुल, मठ एवं विहार, विश्वविद्यालय या इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन है आप सभी के सामने। जो भी आपको लगता है कि राइट आंसर क्या हो सकता है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं ऑब्जेक्टिव। मुस्लिम काल में शिक्षा का प्रारंभ किस संस्कार के द्वारा होता है। ए है बिस्मिल्लाह खानी, सेकंड है उपनयन, थर्ड है पबब्जा और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें देखिए कि मुस्लिम जो शिक्षा है इनका प्रारंभ किसके द्वारा होता है। यदि इनमें चारों में जो भी आंसर आपको राइट लग रहा है तो आप कमेंट करके बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फोर्थ। बुड का घोषणा पत्र प्रस्तुत किया गया था। इनके स्थान दिए हैं आपके सामने, 1856 में या 1854 में या 1858 में या 1860 में। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने। इनमें से जो भी आंसर आपको लगता है कि बुड डिस्पैच का घोषणा पत्र कब बताया गया था तो करेक्ट आंसर आप बता सकते हैं। फ्रेंड्स इससे क्या होगा आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आप एग्जाम के प्रिपरेशन भी कर पाएंगे। तो ये हो गए फ्रेंड्स आपके क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और चारों पे 1-1 नंबर डिवाइड है। ये आपका रहेगा खंड आ। अब हम बात करेंगे फ्रेंड खंड बा की। तो खंड बा में है आपका लघुत्तरी प्रश्न दिया गया है और लिखा है नोट में कि सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का है, यानी कि हर एक क्वेश्चन पर इनने कितने अंक डिवाइड कर दिए हैं, 3 अंक दे दिए हैं। और इनकी जो वर्ड सीमा है प्रश्नों की, जो मतलब आपको जो आंसर लिखने हैं वो 75 से 125 तक वर्ड लिखने हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम कि वैदिक काल में गुरु शिष्य के संबंध कैसे थे। पहला क्वेश्चन ये है, आपको इसका आंसर बताना है क्योंकि इसके अथवे में नहीं दिया है तो आपको इसको लिखना ही होगा कि वैदिक काल में गुरु शिष्य के संबंध कैसे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पबब्जा संस्कार के बारे में बताइए, या इसके अथवा में दे दिया आपसे कि वैदिक काल में शिक्षा में अनुशासन को लिखिए। इन दोनों में से यदि आपको जो भी आंसर बनता है तो आप उसे एग्जाम में लिख सकते हैं। या तो पबब्जा संस्कार आपसे अच्छे से बन रहा है तो आप इसको लिख पाएंगे, या तो आपसे क्या पूछा गया है कि वैदिक काल में शिक्षा में अनुशासन को बताइए। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मध्यकालीन शिक्षा के प्रमुख 3 केंद्रों के बारे में संक्षिप्त रूप से लिखिए। यानी कि मध्यकालीन शिक्षा के 3 केंद्र बताने हैं और इसका डिस्क्राइब करना है। तो मध्यकाल यानी कि क्या हो जाएगा, मुस्लिम शिक्षा, इनके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। इसके अथवा में दे दिया है कि सार्जेंट रिपोर्ट के पूर्व प्राथमिक
व प्राथमिक शिक्षा के सुझाव लिखिए। इन दोनों में से जो भी आंसर आपको लग रहा है कि आप बहुत अच्छे से लिख पा रहे हैं पेपर में, तो इन दोनों में से आप किसी एक को लिखिएगा, क्योंकि अथवा जहां देगा तो आप 2 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और इनके अथवा में किसी एक को आपको लिखना होगा। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन। 5th है आपका, मेकाले के भारतीय साहित्य संबंधी विचारों को लिखिए। ये मेकाले पत्र है फ्रेंड्स, और ये कब बनाया गया है, कैसे बनाया गया है, इनका पूरा आपको डिस्क्राइब करना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन का आंसर है ये कितने नंबर का बताया गया है इन्होंने, 3 नंबर का। तो इसमें लिखा है, नोट लिखा है कि सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। ये तो हो गया आपका खंड बा। अब हम बात करेंगे खंड सा की। अब खंड सा है यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, थोड़ा सा लॉन्ग लिखना होगा आप लोगों को, और प्रत्येक प्रश्न पर कितने अंक दे दिए हैं इनने, 6 नंबर दे दिए हैं। ऊपर जो क्वेश्चन थे उनमें कितने नंबर थे, 3 नंबर थे। और अब दीर्घ उत्तरीय है, थोड़े से लॉन्ग है, तो ये 6 नंबर के दिए हैं। इनका जो वर्ड है, शब्द सीमा है 150 से 200 आपको शब्द लिखने होंगे। तो पहला क्वेश्चन है, वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था को समझाइए, यानी कि आपको पूरा वैदिक कालीन बताना होगा कि इसमें एजुकेशन की सिस्टम प्रणाली कैसी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक कालीन शिक्षा व बौद्ध कालीन शिक्षा में अंतर बताइए। ये तो पेपर में हर बार पूछा जाता है, ये क्वेश्चन का आंसर मतलब ये क्वेश्चन हर बार रिपीट हुआ है, इन दोनों में अंतर बताइए। तो इन दोनों में आपको अंतर आपसे बन रहा हो तो बिल्कुल आप बता सकते हैं, क्योंकि इसके अथवा में एक और क्वेश्चन दे दिया है कि बुट के घोषणा पत्र की सिफारिश लिखिए। या तो आप इन दोनों में अंतर बता दीजिए अच्छे से कि क्या हो सकते हैं। सपोज देन आप 10 अंतर भी बताएंगे तो सफिशेंटली है फ्रेंड्स, आप 10 अंतर कर सकते हैं, 10 अंतर बता सकते हैं दोनों में कंपैरिजन करके। या आपसे बुट के घोषणा पत्र के बारे में बन रहा हो तो आप इसको भी लिख सकते हैं। अगला है 8वां है, मुस्लिम शिक्षा के गुण एवं दोष बताइए। इसके अथवा में दे दिया है, वर्धा शिक्षा योजना की समीक्षा कीजिए। तो आपको जो भी आंसर लग रहा है कि आपसे बन पाएगा तो आप इन दोनों में से किसी एक को लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, मेकाले के विवरण पत्र को समझाइए, यानी कि पूरा मेकाले पत्र आपको एक्सप्लेन करना होगा कि मेकाले पत्र क्या होता है। इस तरीके से फ्रेंड्स आपका जो स्कूल एजुकेशन का जो पेपर है वो कंप्लीट होता है, क्योंकि ये 14 नंबर का है। तो 14 नंबर में आपने देख लिया है कि मैंने आपको पुराने पेपर बता दिए हैं कि किस तरीके से पेपर का जो प्रारूप रहता है वो कैसे आते हैं। तो इससे आप अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही है, और फिर हम मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो पे, और नए भी पेपर लेकर आऊँगी मैं बीएड के, डीएड के। और यदि आपको लगता है कि और कोई पेपर आपको यदि चाहिए है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं फ्रेंड्स। तो टिल देन फ्रेंड्स, हैव अ नाइस। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल मोटिवेशन बाय दीक्षा पर लाइक करिए, कमेंट करिए एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा फ्रेंड्स। तो फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।